की पुस्तक अध्याय 5 आयत नंबर 19। जल्दी से मेरे साथ खोल लीजिए। मरकुस की पुस्तक अध्याय 5 आयत नंबर 19 मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगी। हालेलुया। इसमें लिखा है, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि मुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। आमेन, हालेलुया। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, भजन संहिता 51 आयत में अध्याय आयत नंबर 1 से लेकर 19 में लिखा है पाप क्षमा के बारे में, कि दाऊद किस प्रकार अपने पापों की क्षमा मांगता है। हालेलुया। हमारे जीवन में कुछ जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमको नहीं मालूम होती है। हालेलुया। तो दाऊद इस प्रकार बोलता है, भजन संहिता आप मेरे साथ निकाल लीजिए 51। उसमें क्या कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर तेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हालेलुया। तो क्या है आज का जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आज का टॉपिक है कि उद्धार हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। हालेलुया। मैं आपको बताने, जो आप परमेश्वर के सम्मुख में आते हो और अपने पापों का पश्चाताप करते हो, चाहे वो कितने भी सालों के, आपको नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जानता है कि हमारे जीवन में क्या हुआ। हालेलुया। लेकिन जब आप अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करते हैं और उसको अपना जीवन देते हैं तो परमेश्वर अनुग्रह करता है। हालेलुया। जिस प्रकार दाऊद बोल रहा है, मैंने आपको बताने क्या बोला है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर। हालेलुया। तो क्या वहाँ पर पाप क्षमा के बारे में लिखा है कि किस प्रकार दाऊद राजा परमेश्वर के सम्मुख बैठकर उनसे अपने बारे में बातचीत कर रहा है। हालेलुया। तो जब आज हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं और हमारे जीवन में जो कुछ भी हो परमेश्वर के हाथ में, तो परमेश्वर क्षमा करने वाला भी परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि उसने वचन में ये भी कहा है, तेरे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के समान श्वेत कर दूंगा और उन्हें मुड़कर भी नहीं देखूंगा। हालेलुया। और ऐसे भूल जाऊंगा जैसे पूरब से पश्चिम। हालेलुया। तो परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर, वो दया करने वाला परमेश्वर है। तो मैं इस वचन के अनुसार जो हमने मरकुस अध्याय 5 आयत नंबर 19 पढ़ी, मैं इसमें बताऊंगा कि हमारे लिए उद्धार क्यों जरूरी है। उद्धार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम बचेंगे तभी हम अपने परिवार को बचा सकते हैं। हालेलुया। अगर हम नहीं बच रहे हैं तो हम अपने परिवार को नहीं बचा सकते। हालेलुया। एक डॉक्टर अगर बीमार हो, क्या वो बीमारी इंसान को ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता। उसका स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पता चला एक डॉक्टर बीमार है और उस बीमारी की कंडीशन में ऑपरेशन कर रहा है, उसको चक्कर आ गए, तो ऑपरेशन क्या करना था करके क्या बैठ गया। हालेलुया। तो क्या उसने अपना तो नुकसान किया, साथ में उसका भी किया। हालेलुया। तो क्या अपना भी बचना जरूरी है और अपने परिवार को बचाना भी जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर क्यों कह रहा है उस व्यक्ति से, परंतु उसने उसे आज्ञा दी और उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि मुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किया। हालेलुया। परमेश्वर क्यों कह रहा है उस व्यक्ति से कि जा, अपने घर जा और बता कि परमेश्वर ने तेरे ऊपर कैसी अनुग्रह की है, कैसी दया तुझ पर की है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने उसके ऊपर उसे छुड़ाया, परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा ग्रस्त था वो व्यक्ति। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसको आजाद किया, उसे फ्री किया, और वो ऐसा व्यक्ति था
कि उसको शुद्ध बुद्ध नहीं थी, अपने कपड़े इधर उधर फेंक देना, नंगा घूमना, इस तरह का उसकी हालत थी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना था। तो परमेश्वर क्या कहता है कि जाकर क्या है, और परमेश्वर ने आज्ञा दी कि अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि मुझ पर दया करके परमेश्वर ने कैसे बड़े काम किए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसा अद्भुत काम किया। जब अपने घर जाता है, आप सोच सकते हो कि आप उसके घर वालों ने उसे कैसी कंडीशन में देखा था, लेकिन जब वो अपने घर गया और उसने अपने बारे में बताया कि परमेश्वर ने मुझ पर दया करके कैसे अद्भुत काम किया, क्या उसका परिवार, उसके माता पिता उसे देख के खुश नहीं होंगे कि मेरा बच्चा कैसा था और आज कैसा आया। हालेलुया। तो वही चीज है कि जब हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, हालेलुया, और परमेश्वर का जब अनुग्रह हमारे ऊपर आता है तो परमेश्वर हमें हर एक चीज से फ्री करता है। हालेलुया। चाहे वो दुष्ट आत्माग्रस्त हो, चाहे बीमारी हो, चाहे क्लेश हो, चाहे लड़ाई झगड़ा, चाहे नशे का आत्मा हो। हालेलुया। परमेश्वर हर एक चीज से हमें छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत करने वाला और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। मैं यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 उसका 41वां वचन में पढ़ना चाहूँगी। उसमें लिखा है, उसने पहले अपने सगे भाई सामून से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्ट अर्थात मसीह मिल गया है। हालेलुया। ये क्या कह रहा है कि उसने पहले अपने सगे भाई सामून से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्ट अर्थात मसीह मिल गया है। क्यों कहा उसने कि मुझे मसीह मिल गया है, मुझे प्रभु यीशु मिल गया है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में अद्भुत कामों को किया था। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया था, परमेश्वर ने उनकी चिंताओं से उनको फ्री किया था। हालेलुया। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में आने की अनुमति देते हैं, उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अनुमति देते हैं आने की, तो परमेश्वर हमें हर एक बंधनों से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब हम लूका अध्याय 19 पढ़ते हैं उसकी 10वीं आयत जब हम उसमें देखते तो क्या लिखा है उसमें, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। हालेलुया। मैं यहाँ 1 से पढ़ना चाहूंगी आप सभी के लिए। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। परंतु वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले आया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। हालेलुया। आप जक्कई को जानते हो, जक्कई कौन था? जक्कई चुंगी लेने वाला था। हालेलुया। परमेश्वर से क्या कह रहा है? अपने पापों का पश्चाताप कर रहा है कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने इन लोगों का इतना लिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर से क्या कह रहा है? मैंने जिन लोगों का लिया है, क्या है, मैं उसका दुगना फेर दूंगा। हालेलुया। अब आप देख रहे हो, जब जक्कई ने अब पश्चाताप किया परमेश्वर के आगे, तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं उसे कि आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। तो ऐसे ही जब आप परमेश्वर के सम्मुख में
में बैठते हो और परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हो, तो परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि आज तुम्हारे घर में उद्धार आया। हालेलुया। आप उद्धार आने का मतलब समझ ले कि प्रभु यीशु मसीह खुद आपके घर में आ गया। हालेलुया। आज आपकी परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, आज आपके परिवार में बीमार हो या कर्जे में हो या कलेश में हो, परमेश्वर कह रहा है आज तेरे घर में उद्धार आया है, मतलब आज तेरे घर में छुटकारा आया। हालेलुया। वचन ये भी कहते हैं जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ छुटकारा और चंगाइयाँ होती है। हालेलुया। जहाँ पूरे हृदय के साथ उसे ग्रहण करते हैं और पूरे हृदय के साथ उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वचन ये भी कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो। हालेलुया। अगर आज हम परमेश्वर को अपना विश्वास दिखाते हैं, परमेश्वर पे पूरे हृदय के साथ विश्वास करते हैं, आपके जीवन में आज तक जो काम नहीं हुआ प्रभु यीशु मसीह उन कामों को करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। हालेलुया। उसके लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जब आप सही चलोगे तो परमेश्वर आपको भी छुड़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप सही नहीं चलोगे तो परमेश्वर भी नहीं छुड़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब आपको वो नहीं छुएगा तो आपके परिवार में उद्धार भी नहीं आएगा। हालेलुया। हम संगति में आते हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं। आप ये ना सोचें कि इतने सारे लोग हैं, मैं परमेश्वर के आगे अपनी बातों को रखूंगा या रखूंगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे। यहाँ लोगों के लिए नहीं आए हो, यहाँ अपने लिए आप आए हो। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया। जब आप उसकी उपस्थिति में आए हो, उसके भवन में आए हो एक विश्वास के अनुसार, और आप ऐसे नहीं है आपने विश्वास किया, आप विश्वास करते तभी उसके भवन में आए हो। हालेलुया। ऐसे कोई नहीं आता। हालेलुया। दुनिया में इतने लोग हैं, वो क्यों नहीं आ गए, लेकिन जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया वो कभी निराश नहीं हुआ। हालेलुया। वो कभी अपमानित नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर की उपस्थिति में आज आप आए, उसके भवन में आए, जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करता है, वो आपको छूता है, तो ध्यान ना दे कि मेरे पड़ोस में कौन है, पूरे हृदय के साथ अपने आप को समर्पित कर दे और परमेश्वर के हाथ में दे। हालेलुया। जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, और जब आपको छुएगा तो आपके घर में उद्धार आएगा। हालेलुया। आपके घर में छुटकारा आएगा, आपके घर में चंगाई आएंगी, आपके घर में आनंद आएगा, आपके घर में शांति आएगी। हालेलुया। और वो सब देने के लिए परमेश्वर रेडी है। मैंने एक प्रचार में क्या कहा था कि हम सब स्वर्ग जाने की बात करते हैं कि मुझे भी स्वर्ग जाना है, मुझे भी स्वर्ग जाना है। हालेलुया। दुनिया जानती है इस बारे में कि नर्क और स्वर्ग है। हालेलुया। इसके बारे में हर एक छोटा छोटा बच्चा भी जानता है कि नर्क और स्वर्ग है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि तुम मेरे पवित्र मंदिर हो। हालेलुया। मतलब वो महान परमेश्वर उस स्वर्ग में विराजमान नहीं, परंतु मुझ में और आप में विराजमान है। हालेलुया। मैं और आप उसका स्वर्ग है। हालेलुया। तो स्वर्ग जाने के लिए हम इतना वो करते हैं, विनती प्रार्थना रिक्वेस्ट, लेकिन स्वर्ग में जो विराजमान परमेश्वर है वही आप में है। हालेलुया। आप तो स्वर्ग को लेके चलने वाले लोग हो। हालेलुया। जब आप में परमेश्वर विराजमान है, क्या आपके जीवन में आपके परिवारों में काम नहीं करेगा? 100% काम करेगा, लेकिन विश्वास को दिखाना है। हालेलुया। जब हम एक सामरी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, 12 साल कम नहीं होते किसी के लिए किसी बीमारी में पड़े रहना। हालेलुया। और ऐसी कंडीशन थी, लहू बहने वाला रोग था, कैसी स्थिति थी, कैसी कंडीशन थी। उस अगर स्त्री से हम जाके पूछे तो मैं समझती हूँ वो रो रो के अपने दुखों को बताएगी। हालेलुया। कितनी उसे शर्म आती होगी लोगों के सामने। डॉक्टरों के पास गई, वेदों के पास गई, हाँ, तब भी उसकी कंडीशन ऐसी थी। हालेलुया। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसको पता चला कि आज प्रभु यीशु मसीह इसी मार्ग से गुजर रहा है, और जब उसने विश्वास किया तो उसकी मन में एक इच्छा थी कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और आप देख सकते प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जा पुत्र तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में ऐसी कंडीशन है तो आपका विश्वास ही है आपको चंगा कर सकता है, आपका विश्वास ही है जो आपको आजाद कर सकता है। हालेलुया। आपका विश्वास ही है जो आपके परिवार को फ्री कर सकता है, जो आपका विश्वास ही है जो आपके परिवार में शांति और आनंद को ला सकता है। हालेलुया। हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और पूरे हृदय